अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो मुस्लिम धर्मगुरु और कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित थे। खामेनेई चाहते थे कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आएं और इजराइल को मिलकर जवाब दें। जिन मुस्लिम देशों के लिए खामेनेई अपना स्टैंड रख रहे थे, उन्हीं मुस्लिम देशों ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या में जितना बड़ा हाथ अमेरिका और इजराइल का है, उतना ही मुस्लिम देश का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। इजराइल ईरान की इस जंग ने कई बड़े सवाल खड़े किए कि आखिर पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश ईरान के साथ क्यों नहीं आए। ईरान पर हुए हमले की बात करें तो अमेरिका की तरफ से दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा यह है कि खामेनेई की मौत ऐसे समय में हुई जब उनके साथ दो वफादार अली शमखानी और मोहम्मद पाकपूर मौजूद थे। दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ कि अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के लिए सऊदी अरब द्वारा उकसाया गया था। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले का फैसला रातों रात नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब और इजराइल की हफ्तों की गुप्त कूटनीति और भारी दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकालना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान हमले पर जोर दे रही थे। इसके अलावा इजराइल पहले से ही ईरान पर हमला करने के लिए दबाव बना रहा था। यानी नेतन्याहू के अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप पर प्रेशर बनाया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा किए गए खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। वही सवाल भी खड़े किए हैं कि जो ईरान अन्य मुस्लिम देशों के हक के लिए खड़ा था, आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों धोखा दिया। यूं तो सऊदी अरब एक तरफ ईरान का कभी पक्ष धर रहा था, लेकिन जिस प्रकार सऊदी अरब का दोहरा चेहरा सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि ईरान और सऊदी में ठनी हुई थी। ईरान में इस्लामिक गणराज्य के आने के बाद से ही सऊदी अरब की तेहरान से ठन गई। 1980 के दशक में दोनों ने पहले प्रॉक्सी वार की शुरुआत की। ईरान जब इराक से लड़ रहा था, तब सऊदी ने इराक को फंड और हथियार दिए। 1988 में हज के दौरान ईरान के नागरिक और सऊदी सुरक्षा बलों में झड़प हो गई। इस दौरान 400 हज यात्री मारे गए थे, अधिकांश ईरान के थे। इसके बाद ईरान ने सऊदी से अपनी दोस्ती आधिकारिक रूप से खत्म कर ली। सऊदी अरब और ईरान के बीच लगातार वर्चस्व स्थापित करने की जंग छिड़ी रहती थी। सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान किसी भी सूरत में मिडिल ईस्ट में मजबूत। यही कारण है कि जिस मिडिल ईस्ट में इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब और यूएई के बीच रिश्तों में खटास देखने को मिली थी, अब वही दोनों देश एक साथ आ गए। इससे एक चीज जरूर स्पष्ट होती है कि यह लड़ाई मुस्लिम विचारधारा की नहीं, बल्कि अपने वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई है। वहीं इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने अमेरिका को हमले के लिए उकसाया। दोनों देशों ने आश्वासन दिया कि यदि ईरान जवाबी हमला करता है तो सऊदी अरब तेल की आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को संभालने में मदद करेगा। दोनों देशों ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए एकजुट होने की बात कही। एक तरफ सऊदी अरब खुद को सुन्नी जगत का संरक्षक मानता है, वहीं ईरान शिया शक्ति का केंद्र है। इस सांप्रदायिक और राजनीतिक विभाजन ने ही आज मिडिल ईस्ट को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता का खात्मा हो गया और उसके पड़ोसी ही उसकी आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।